मैम ने ये कदम उठाया है, इतनी सस्ती दवाइयों के लिए। हम लोग मिडिल क्लास पीपल हैं, हमारे घर में इतने का सब वाइचर नहीं आता जितने की दवाई आती है। तो मैं भी इसलिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ इतनी सस्ती दवाइयों के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके थ्रू अगर हॉस्पिटल में ये दवाइयाँ लिखी जाए तो शायद लोग जो है, हम लोग और लोग जो है वो ज्यादा सीरियस होकर डॉक्टर लोग अगर लिखे यही दवाइयाँ दें, प्लीज हमारी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, और खासतौर से इस केंद्र की संचालिका जो इसका संचालन करेंगी सुश्री धृताश्री भूपा नरूला जी, और चाइल पंचायत के प्रधान उषा शर्मा जी, महिला मंडल चाइल की प्रधान सुश्री शशि शर्मा जी, और अब उपस्थित सभी वहाँ जो साथी बैठे हैं। मुझे जिस दिन हमारा कार्यक्रम यहाँ शिमला में रिज के मैदान में था, जन औषधि केंद्र के संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाभार्थी हैं उनसे बातचीत करनी थी। उस दिन मुझे जानकारी मिली कि ये मैडम धृताश्री भूपा जी जो है वहाँ पर चाइल में अपना एक सेंटर खोलना चाहती हैं, और उसके लिए समय आप मांग रहे थे। और मैं पिछले 2 दिन से उसके बाद वहाँ से यहाँ हिमाचल प्रदेश में था नहीं, बाहर था, मैं दिल्ली था, तो इसलिए वो संभव नहीं हो पाया। कल मुझे संदेश आया कि आप हर हालत में 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए चाह रहे हैं कि हम आपस में बातचीत करते हुए इसकी शुरुआत करें। तो मैं आज इस केंद्र के संचालन के लिए मैडम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बेहतरीन शुरुआत पूरे देश भर में जन औषधि केंद्र खोलने की जो की है, और 7,500 टोटल जन औषधि केंद्र पूरे देश भर में अभी तक खुल चुके हैं। और बहुत बड़ी जो है वो अच्छा एक जो है जिसको कह सकते हैं एक शुरुआत के रूप में लोग उत्साह के साथ ये जन औषधि केंद्र खोल रहे हैं, जहां एक तरफ से इसमें मरीजों को सस्ती दवाई देने की बात आती है, वहां दूसरी तरफ ये हमारे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। दवाई सस्ती मिलती है, और सस्ती दवाई में फर्क इतना है कि जो दवाई, जैसे उस दिन यहाँ जो कृष्णा जो शुगर की पेशेंट थी ठेउक से, वो अपनी बात कह रही थी, मुझे 5 और 6 हज़ार रुपये पर मंथ जो है वो खर्च करना पड़ता था, लेकिन जन औषधि केंद्र खुलने के बाद मैं मेडिसिन वहाँ से लेती हूँ, और वो 6,000 की मेडिसिन मुझे 800 रुपये में उपलब्ध होती है, 800 रुपये में मिलती है। तो कितना बहुत बड़ा अंतर है। और ऐसी स्थिति में उन्होंने इस बात को भी कहा कि अगर जन औषधि केंद्र नहीं होता तो शायद वो अपना इलाज जो है उन दवाइयों के माध्यम से जारी रख पाती या नहीं रख पाती। और जन औषधि केंद्र में जो बाकी लोग जो लाभार्थी जुड़े थे, उनने भी अपनी इस बात को जाहिर किया, अपनी बात को स्पष्ट किया कि हमारे यहाँ पर जन औषधि केंद्र को मोदी शॉप बोलते हैं, मोदी मेडिसिन बोलते हैं, ऐसा करके अलग अलग जगह अलग अलग नामों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो बहुत सस्ती भी मिलती है। और सस्ती के साथ साथ में जहाँ कुछ लोगों ने, एक डॉक्टर ने जिनको उस दिन सम्मानित भी किया कर्नाटका में, वहाँ के हमारे केंद्र के मंत्री सदानंद गौड़ा जी ने, उन्होंने अपने वहाँ पर एक अपने इस जन औषधि केंद्र के माध्यम से बहुत सारे लोगों को उसमें बहुत बड़ी मदद की, और वो रोजगार का भी एक बहुत बड़ा जरिया खुला वो उनके लिए, और उसके साथ सस्ती दवाई देने की एक शुरुआत की। और आज बड़ी संख्या में लोग वहां पर उस जन औषधि केंद्र में आकर के वहां से मेडिसिन ले रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि चाइल हमारा जो एक पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र है, बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट वहां पर घूमने के लिए आते हैं, सुंदर जगह है,
और मैं भी महसूस कर रहा हूँ, काफी समय से मेरा भी जाना नहीं हुआ। जब से मुख्यमंत्री बना हूं तो वहां चायल जाना नहीं हुआ, कभी बनाएंगे कार्यक्रम वहां का भी। और जैसे यहाँ आपके प्रधान और सारे लोग जो बैठे हैं वो कह रहे हैं कि चायल में ये सुविधा ना होने की वजह से सोलन जाना पड़ता था या शिमला आना पड़ता था जन औषधि केंद्र की मेडिसिन के लिए, और ये सुविधा वहीं पर उपलब्ध हो गई अपने गांव में। तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जन औषधि केंद्र जो चायल में खोला गया, ये बेहतर ढंग से अपनी सेवाएं लोगों को देगा, और उसके साथ साथ में रोजगार की दृष्टि से भी और उसके बाद सेवा की दृष्टि से, दोनों चीजों को लेकर के धृता श्री भूपा नरूला जो है वो, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप बहुत दूर से हैं, और दूर से होने के बावजूद भी आपने ऐसे इस इलाके में आकर के ये सेंटर खोलने का एक निर्णय लिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कल फिर यही रख ली सर 4 बजे, वो गोरखा बोर्ड वाली मीटिंग। अच्छा।